सीधा सा सवाल है, अमेरिका ने ताइवान में कदम रखने से पहले क्या इसकी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने करीब 25 साल बाद ताइवान की जमीन पर कदम रखा है और चीन इससे इस कदर नाराज हो गया है कि विश्व एक नए टकराव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात बहुत तनावग्रस्त हो गए हैं और भारत के लिए चिंता की बात यह है कि चीन चूंकि हमारा पड़ोसी है, इसलिए तनाव अगर बढ़ा तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। मगर मैं ये मुद्दा आपके सामने क्यों रख रहा हूं? क्योंकि देश के गृह मंत्री एक संबोधन में कहते हैं कि आज की तारीख में दुनिया जो भी कदम उठाता है उसके लिए पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मशवरा करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती। तो चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या? जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, और रूस तो हमारा पारंपरिक साथी रहा है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस वक्त क्या रूस ने भारत से मशवरा किया था? आपको वो अनगिनत तस्वीरें याद होंगी जब यूक्रेन के सैनिक जो हैं, और खासकर यूक्रेन की सीमा पर पहुंचकर जब लोग यूक्रेन की सीमा को, हमारे छात्र यूक्रेन की सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तब उसकी सीमा से सटे देशों ने हमारे छात्रों को बेरहमी से मारा और पीटा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन देशों ने कभी भी भारत से मशवरा किया था? मैं सबसे पहले आपको सुनवाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। 2014 से लेकर 2022 में पूरी दुनिया में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती है। आप जानते हैं, ये जो बात अमित शाह ने अभी अभी कही, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का सबसे बड़ा दुष्प्रचार है। यानी कि ये प्रचार इतना सफल हो गया है, इतना सक्सेसफुल हो गया है कि आज की तारीख में आप गांव में जाकर पूछें, मफिसल इलाकों में जाके पूछें, तो यही बात हर इंसान कहता है, इस प्रचार का उस पर इस कदर असर है। सबसे बड़ी बात मुझे बताइए ना, चीन के साथ जो हमारा संघर्ष हुआ उसमें हमारे 21 जवान शहीद हो गए। हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक चीन का नाम अपने मुंह से नहीं लिया। चीन अब भी उन जमीन के टुकड़ों पर बना हुआ है जहां पर हमारे सैनिक गश्त लगाया करते थे। उन क्षेत्रों को जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है, वहां पर चीन ने गांव बसा दिए हैं। ये तमाम तथ्य हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सब करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की गई थी? मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ताइवान को लेकर हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। जैसे ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की जमीन पर कदम रखा और चीन लगातार चेतावनी दे रहा था कि आप कदम मत रखिए, अंदर मत घुसिए, उसका नतीजा यह होता है कि चीन सबसे पहले तो अपने जंगी जहाज भेज देता है धमकाने के लिए, डराने के लिए, उस वक्त जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर मौजूद होती हैं ताइवान के अंदर। मैं आपको बता दूं, पहले तो ताइवान ने इसे सिरे से खारिज किया, फिर उनके मंत्रालय ने, उनके रक्षा मंत्रालय ने इस बात की तस्दीक की कि चीनी लड़ाकू विमान जो हैं वो ताइवान के पास पहुंचे। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने पहले तो चीन के SU-35 लड़ाकू विमान के चीन से संवेदनशील ताइवान स्ट्रेट को पार करने से इनकार किया, लेकिन बाद में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि 20 से ज्यादा चीनी लड़ाकू विमान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसे। यह जोन ताइवान के वायु सीमा क्षेत्र से बाहर एक विस्तृत इलाका है जहां उसके और चीन के ADIZ की सीमाओं को लेकर मतभेद भी सामने आते रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसे ताइवान के पास की गतिविधियों की पूरी जानकारी है और वो दुश्मन की धमकियों के जवाब में जरूरत के मुताबिक सुरक्षा बलों को भेजेगा।
बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। चीनी सेना लगातार ताइवान से सटे जो उसका इलाका है वहां पर लाइव ड्रिल्स कर रहा है। यह खबर देखिए ग्लोबल टाइम्स की। PLA विल कंडक्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग लाइव फायर ड्रिल्स इन 6 रीजन्स सराउंडिंग द ताइवान आइलैंड फ्रॉम थर्सडे टू संडे, यानी कि कल से लेकर संडे यानी रविवार तक, बृहस्पतिवार से लेकर रविवार तक चीन की सेना जो है वो ताइवान से सटे 6 इलाकों में सैन्य परीक्षण और मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने वाला है। यह सब हमारी सीमा पर हो रहा है, हमारे पड़ोस में हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनमें से किसी भी स्टेक होल्डर ने भारत से बात की? देखिए, राजनीति के लिए अगर देश के गृह मंत्री ये तमाम बातें करते हैं कि दुनिया जो भी कदम उठाती है पहले वो प्रधानमंत्री से बात करती है, ये सब राजनीति के लिए कहना बहुत आसान है, अपने वोटर्स को मूर्ख बनाने के लिए बहुत आसान है, मगर हकीकत और कल्पना में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं। 1971 वो दौर जब भारत ने पाकिस्तान को 2 फाड़ कर दिया था, बांग्लादेश बना था। जब भारत अपने कदम उठा रहा था तो उस वक्त अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी। उसने अपने जंगी जहाज भारत की समुद्री सीमा के पास भी भेजने शुरू कर दिए थे। मकसद था भारत को डराना, भारत पीछे हट जाए और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई ना करे। मगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी इससे नहीं डरी। अमेरिका लगातार उन्हें धमकाता रहा, उन्हें गाली देता रहा, मगर वो पीछे नहीं हटी और नतीजा आपके सामने है दोस्तों। बांग्लादेश का सृजन हुआ 1971 में। देखिए, मैं मानने को तैयार हूं कि NRIs में, विदेशों में बसे भारतीयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हैं। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री के तारीफ में उनके लिए इस तरह के ढेरों समारोह आयोजित होते हैं जहां प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, वो वीडियो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 वर्ल्ड लीडर्स के साथ खड़े हुए थे, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। उस वीडियो को लेकर मैं नहीं भूला हूं कि गोदी मीडिया ने जो प्रचार किया था कि देखिए विपक्ष जल रहा है, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिए, मानो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। मैं इन गोदी मीडिया के चाटुकारों, इन बिके हुए लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिला ले तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? हम अपने प्रधानमंत्री से इतनी कम उम्मीद क्यों करते हैं? यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री से हाथ मिला लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। यह बहुत अटपटी बात नहीं लगती आपको? इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछा, जब अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ताइवान में कदम रखा, जिससे चीन के साथ उसके तनाव बेतहाशा बढ़ गए हैं, सीधा सा सवाल आप सबसे, क्या इसका मशवरा अमेरिका ने भारत से किया या इस बात को लेकर चीन से किसी तरह की बातचीत हुई? नहीं हुई ना, तो फिर इस तरह की बातें क्यों करना? खैर, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।